नमस्ते। उम्मीद है आप सबको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। हम कोशिश करते हैं कि सारी जानकारी आसान हिंदी में आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल हो, कुछ आप जानना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा। तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अहम और छुपे हुए विषय पर बात करने वाले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर हम समझेंगे कि ये अवैध प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर क्या असर पड़ता है। चलिए खोलते हैं इस परत को। तो सबसे पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या चीज, मतलब अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो। स्रोत बताते हैं कि ये अवैध रूप से कमाया गया पैसा, जिसे काला धन कहते हैं, हाँ, उसे कानूनी या सफेद धन जैसा दिखाने का एक तरीका है ना? बिल्कुल सही। ये पैसा आता है गलत कामों से, जैसे ड्रग्स बेचकर, भ्रष्टाचार से या फिर टैक्स चोरी करके। और इसका असर, जैसा आपने कहा, बहुत गंभीर होता है। ये स्रोत बताते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है। प्रॉपर्टी के दाम बिगड़ सकते हैं, मतलब बेवजह बढ़ सकते हैं। और क्योंकि इस पे टैक्स नहीं दिया जाता तो सरकार को सीधा सीधा राजस्व का नुकसान होता है। हाँ, और ये बात भी सामने आती है कि इससे बैंकों जैसे संस्थानों की जो साख है उस पे भी बुरा असर पड़ता है और कानून का डर भी कम होता है। बिल्कुल। एक और जो चौंकाने वाली बात इन स्रोतों में मिली वो है इसका आतंकवाद से जुड़ाव, आतंकवाद का वित्त पोषण। हाँ, ये एक बहुत ही खतरनाक पहलू है। यहाँ पर मकसद सिर्फ पैसे को मतलब साफ करना नहीं होता, बल्कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा मुहैया कराना होता है। और ये पैसा देखिए कानूनी सोर्स से भी आ सकता है और गैर कानूनी से भी। अच्छा। हाँ, और इससे अक्सर छोटे छोटे लेन देन या फिर फर्जी कंपनियों के जरिए, मतलब शेल कंपनियों के जरिए घुमाया जाता है, ऐसा इन कागजात में बताया गया है। अच्छा, तो ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है? स्रोत बताते हैं कि इसके 3 मुख्य चरण होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। सुनने में तो बड़े सीधे लगते हैं ये नाम। हाँ, नाम सीधे हैं पर प्रक्रिया काफी जटिल है। देखिए, प्लेसमेंट का मतलब है वो जो अवैध पैसा है उसे किसी तरह वित्तीय सिस्टम में डालना। ओके, पहला कदम। हाँ, फिर आता है लेयरिंग। यहाँ असली खेल होता है। पैसे के स्रोत को छुपाने के लिए बहुत सारे जटिल लेन देन किए जाते हैं। जैसे पैसे को अलग अलग खातों में घुमाना, विदेशों में खाते खोलना, या फिर उन कंपनियों का इस्तेमाल करना जो सिर्फ कागजों पर हैं, शेल कंपनियां। मकसद होता है पैसे की जड़ को काटना ताकि पता न चले कहां से आया। समझ गई। और फिर तीसरा चरण, इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन मतलब अब वो जो पैसा है जिसे कई परतों से गुजारकर साफ जैसा बना दिया गया है, उसे वापस अर्थव्यवस्था में लाना और ऐसे दिखाना जैसे वो कानूनी तरीके से कमाया गया हो। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या किसी बिजनेस में निवेश कर दिया। बिल्कुल सही। और अपराधी इसके लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। एक आम तरीका है स्ट्रक्चरिंग। इसे स्मर्फिंग भी कहते हैं शायद। हाँ, स्मर्फिंग भी कहते हैं। इसमें बड़ी रकम को जानबूझकर छोटी छोटी जमाओं में तोड़ दिया जाता है ताकि वो बैंकों की नजर में ना आए। अच्छा। फिर शेल कंपनियां तो हैं ही, ये बस पैसे को इधर से उधर करने के लिए बनती हैं। इनका कोई असली कारोबार नहीं होता। और व्यापार के चालानों में हेरफेर का भी जिक्र है, मतलब ट्रेड आधारित लॉन्ड्रिंग। और रियल एस्टेट तो शायद सबसे पसंदीदा तरीका है। हाँ, रियल एस्टेट बहुत इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टी खरीदना और फिर उसे बेच देना। कैसीनो का भी इस्तेमाल होता है, चिप्स खरीद कर फिर उन्हें कैश करा लेना। अच्छा। और इन सब औपचारिक तरीकों के अलावा अनौपचारिक चैनल भी हैं, जैसे हवाला या हुंडी सिस्टम। ये बैंकिंग प्रणाली के बाहर काम करते हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना और भी मुश्किल होता है। जाहिर है, इतना सब हो रहा है तो इसे रोकने के लिए कोशिशें भी हो रही होंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय हैं जो मानक तय करते हैं और देशों पर नजर रखते हैं। और भारत में हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है? भारत में हमारे पास धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA है। ये कानूनी ढांचा देता है। इसके तहत बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी तय की गई है, जैसे उन्हें अपने ग्राहक की पूरी पहचान करनी होती है, KYC जिसे कहते हैं। हाँ, KYC तो हम सब करवाते हैं। जी, और सभी लेन देन पर नजर रखनी होती है। अगर कोई लेन देन संदिग्ध लगे तो उसकी रिपोर्ट करनी होती है, जिसे STR कहते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? मतलब आम आदमी के लिए इसकी क्या अहमियत है? देखिए, जैसा ये स्रोत बताते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, हमारे टैक्स सिस्टम पर,
निवेश के माहौल पर और यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी। हाँ, ये बात तो है। बिल्कुल। जब इतना सारा अवैध पैसा सिस्टम में आता है तो वो चीज़ों की कीमतें बढ़ाता है, ईमानदार कारोबारियों के लिए मुश्किल खड़ी करता है और पूरे वित्तीय सिस्टम पर से लोगों का भरोसा कम होता है। तो इसे समझना, इसके तरीकों को जानना असल में इसे रोकने की दिशा में पहला कदम है। और इन स्रोतों को देखने के बाद एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी, क्या इससे मनी लॉन्ड्रिंग के और भी नए, ज्यादा जटिल तरीके सामने आ रहे हैं जिन्हें पकड़ना शायद और भी मुश्किल हो? ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, ये एक बड़ा चैलेंज है आने वाले समय के लिए। तो चलिए आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अलविदा।